इंडियन एजुकेशन सिस्टम स्टूडेंट को मार रहा है। इंडिया में हर रोज 20 बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। हर 90 मिनटों में एक सुसाइड अटेम्प्ट हो रहा है। इंडिया में एजुकेशन सिस्टम इज स्क्रूड अप। आज भारत में हर 4 में से एक बच्चा डिप्रेशन से गुजर रहा है। इंडिया में हर साल हजारों बच्चे एकेडमिक प्रेशर ना झेलने के कारण सुसाइड कर रहे हैं, और जो स्टूडेंट इस सब को झेल कर पढ़ाई कर रहे हैं और एंड में उन लोगों के हाथ बस बेरोजगारी लगती है। वीवॉक्स के स्टडी के अकॉर्डिंग 2 में से 1 बच्चा भविष्य में जाके बेरोजगारी होगा, जिसका बस एक इकलौता कारण है इंडियन एजुकेशन सिस्टम। इसी सब में आपको एक बात जानना जरूरी है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में क्या गड़बड़ी चल रही है, जिस वजह से स्टूडेंट सुसाइड करने में मजबूर हो रहे हैं। चलो समझते हैं कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में क्या गड़बड़ी चल रही है और आप इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि ब्रिटिशर ने इंडियन एजुकेशन सिस्टम की स्टार्टिंग कुछ ऐसे की थी ताकि वो ऐसे नौकर तैयार कर सके जो बिना उनके कहीं उनका काम कर दे। बेसिकली इंडियन एजुकेशन सिस्टम को इस तरह बनाया गया था कि स्टूडेंट लोग बिना कुछ सवाल करे बस रटते ही जाए, यानी इंडियन एजुकेशन सिस्टम में पढ़ने वाले स्टूडेंट का बुद्धि का डेवलप ही ना हो सके और कभी वो गलत के आगे सवाल ना कर सके। देखा जाए तो ब्रिटिशर की ये चाल कामयाब भी रही, क्योंकि आजकल के लोग सवाल करना भूल चुके हैं। ये मान लो कि पैसा कमाने के लिए एक इंसान को फाइनेंस नॉलेज की कितनी ज़रूरत है, फिर भी स्कूल में बच्चों को कोई भी फाइनेंस नॉलेज नहीं दी जाती है। और हैरानी की बात यह है कि इस बारे में सरकार को कोई भी सवाल नहीं करता है। लोग बस इंडियन एजुकेशन सिस्टम को गाली देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन एट द एंड किसी के मन में ये ख्याल नहीं आता कि सवाल करना हमारा हक है। और मैं अभी आपसे सवाल करता हूँ कि अगर सवाल करना हमारा हक है तो आप सवाल क्यों नहीं कर रहे हैं। जैसे ट्विटर के जरिए आप प्राइम मिनिस्टर से सवाल कर सकते हैं। इंडियन गवर्नमेंट सवाल करिए सरकार से कि पढ़ाई एक बेसिक नीड है, उसमें इतना कॉम्प्रोमाइज क्यों करा जा रहा है। आज भी गांव के सरकारी स्कूल में क्वालिटी एजुकेशन क्यों नहीं है। क्या गांव में पढ़ने वाले स्टूडेंट को क्वालिटी एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आप ऐसा मत मानना कि मैं सरकार के खिलाफ हूँ, मैं बस इंडियन एजुकेशन के खिलाफ हूँ, जिसने आज हमारी क्रिटिकल थिंकिंग को ख़राब कर दिया है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम की अगली एक डार्क रियलिटी जो आपने कभी भी नहीं सोची होगी। आप लोगों को संस्कृत भाषा का कितना ज्ञान है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिसे कोई संस्कृत भाषा की किताब दे दी जाए तो वो पढ़ के समझ सकते हैं। बस 1% लोगों का ही हाथ ऊपर उठेगा। आप जानते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि इसका सवाल भी हमारे इंडियन एजुकेशन में ही छुपा हुआ है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम में संस्कृत को ज़्यादा महत्व नहीं दी गई, क्योंकि धीरे धीरे इंसान इस भाषा को भूल जाए। क्योंकि ब्रिटिशर नहीं चाहते थे कि इंडियन के बच्चे संस्कृत भाषा में लिखे गए वेद, उपनिषद, कुरान, धर्म आदि को पढ़कर उनसे नॉलेज हासिल करें। इसलिए उन लोगों ने जब इंडियन एजुकेशन की शुरुआत की तब उन्होंने संस्कृत को एज अ ऑप्शन रखा। आज ब्रिटिशर इंडिया से जा चुके हैं, लेकिन उन लोगों का मिशन अभी तक सक्सेसफुल होता ही जा रहा है। और इंडियन एजुकेशन का अगला काला सर्च जो आपके दिल को चोट भी पहुंचा सकता है। आप अपने आस पड़ोस में देखिए, वहाँ पर आपको एक ऐसा स्टूडेंट मिल जाएगा जो अभी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए मेहनत कर रहा है। आज के टाइम में सरकारी नौकरी कम और लॉटरी ज़्यादा हो चुकी है। इंडियन एक्सप्रेस के ये आर्टिकल के अकॉर्डिंग पिछले 8 साल सरकारी नौकरी के लिए वोट जारी रखी है, और ये 8 साल में जितने लोगों ने नौकरी के लिए अप्लाई किया है बस उनमें से बस 1% का ही नौकरी लगा है। तो आपके मन में भी एक सवाल आता होगा कि इसमें इतना कम % है, फिर भी क्यों लोग सरकारी नौकरी के लिए मेहनत कर रहे हैं। इसका 2 पॉइंट है। एक है इंडियन पेरेंट्स, इसके बारे में थोड़ी देर बाद बात करेंगे, और दूसरा है खुद का ही नैरो माइंडसेट। मैं बचपन में ही स्कूल या घर में एक ही बात सुनाई जाते हैं कि पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। जो सरकारी नौकरी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके मन में बस एक ही इच्छा होगी कि अगर एक बार सरकारी नौकरी लग जाए तो भी मैं भी नवाब हो जाऊंगा, क्योंकि इंडियन यूथ को बस आराम ही चाहिए। अगर प्राइवेट नौकरी होगी तो निकालने के डर से वो काम करेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने बस यही देखा है कि जो इंसान पढ़ा लिखा है और ऊपर के पोस्ट में है उसे हर सुविधा मिल रही है, और यही सुख सुविधा पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए भी चाहते हैं।
अब वक्त आ चुका है कि हम इंडियंस इस नैरो माइंड से बाहर आए। मेरी माने तो जहाँ पर ज़्यादा पर्सन नहीं है नौकरी होने का, उसके पीछे भागने के अलावा हम अपने सपनों के पीछे भागें और जो काम सक्सेस होने का ज़्यादा चांस है वही करा जाए। हमारे देश में गांव में बच्चे बस अपने अपने लैंग्वेज की मीडियम में पढ़ते हैं। इसी तरह जब वो क्लास 10-12 पास करेंगे तो वो भी बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो उन्हें वहाँ पर बस इंग्लिश में ही पढ़ाया जाएगा। So you will all know that spinal cord injury qualifications for a job. bring us to the edge of what we can अब एक बात सोचिए कि जो इंसान हिंदी मीडियम दूसरे मीडियम में पढ़ा है उसे क्या अच्छे से इंग्लिश समझ आएगी? क्या वो उठकर सबके सामने इंग्लिश में भाषण दे पाएगा? ऑब्वियसली नहीं। एग्जाम्पल मैं, हाँ आज मैंने 10 पास कर लिया है लेकिन मुझे इंग्लिश का ई भी नहीं आता। और मेरे हिसाब से इंडियन एजुकेशन सिस्टम को इंग्लिश स्पीकिंग कंपलसरी करना चाहिए या फिर इंग्लिश को ज़्यादा महत्व देना चाहिए। आप अच्छे से समझ सकते हो मेरी बात को अगर आप भी दूसरे मीडियम में पढ़ते होगे। अगर आप भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ते होगे तो मेरी बात को अच्छे से समझ नहीं आएगी आपको। थक गया हूँ मैं ये बोल बोल कर, ठीक है। और मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि इस वीडियो में कुछ अच्छी बातें भी बताऊंगा एंड में, और वो समय आ गया है बताने के लिए। अगर तुम भी स्टूडेंट हो ना तो तुम भी अपने मम्मी पापा के पास अपना मोबाइल ले जाओ और ये बात सुनाओ। हर बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं होता, इसका मतलब ये नहीं कि वो दूसरे काम में भी अच्छा नहीं होगा। उसके सपने की तरफ ज़्यादा फोकस देना चाहिए। जैसे उसे डांस अच्छा लगता है, गाना गाना अच्छा लगता है, वीडियो एडिटिंग अच्छा लगता है, कुछ भी अच्छा लगता है, उसमें ज़्यादा फोकस देना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं पढ़ाई में भी फोकस नहीं देना चाहिए, पढ़ाई में भी फोकस देना चाहिए, लेकिन पढ़ाई के अलावा दूसरे चीज़ों में फोकस देना चाहिए। अगर आपको समझ आया तो अच्छी बात है, अगर समझ नहीं आया तो दोबारा इस बात को सुन सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।